कार्तिक मास महात्म्य कथा 31। भजमन नारायणे 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 शिवे नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायण नारायणे हरि नारायणे नारायणे नारायण। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु सिमरन का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतपुरी में धनेश्वर नाम एक ब्राह्मण रहता था उज्जैन में। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागमन, मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त था। वह दिन रात पाप में रहता, व्यापार करने नगर नगर घूमता। एक दिन वह क्रय विक्रय कार्य से घूमता हुआ महिष्मती पुरी में जा पहुंचा। वहाँ पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। इस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य एक गांव से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णव के सुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता। वह वहाँ रहकर उनका स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि, जागरण भी देखता रहा। पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। गौओं को भोजन करा रहे हैं ब्राह्मण, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शिव ने इस तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उन्होंने 1 मास बीत गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुँह पर तुलसीदास मिश्रित जल के छींटे दिए। जब उसके प्राण निकले तो यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े पर जाते हुए यमपुरी ले गए। इसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। पुण्य का एक क्लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके पापों की सूची बहुत लंबी है। यह महापापी है, इसलिए इसके कल तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आगे देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे तेल के कड़ाहे में डाला, वैसे ही वैकुंठ शीतल हो गया। प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। यह विचित्र घटना देखकर यमराज के पास वो सेनापति ले गए और उनसे सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज जी आश्चर्यचकित हुए और पूछताछ करने लगे। नारद जी वहाँ आए और उन्होंने यमराज से कहा कि सूर्यनंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोग का दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप भी करता है तो उसके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। ये धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः ये उन सब के पुण्यांश का भागी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार का मुझे सहारा है तेरा जग के पालना। कार्तिक मास महात्म्य का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय धर्मराज के आगे शिरोधार्य करते हुए धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाएगा। उसे दिखाते हुए कहने का, धनेश्वर महान भयदानव नरकों की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। ये भयंकर अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, दूसरा नरक है जिसका नाम अंधमिस्त है। इस तरह उन्होंने 7 प्रकार के नरक का विस्तार से बताया। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। इसमें महापद के मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। ये रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वे सूखे, और जो पाप इच्छापूर्वक किए जाते हैं वे पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और भाद्रपेदों से ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। यह 7 प्रकार के पातक है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसे पाप कर्म के अनुसार पकाया जाता है।
चूंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, इससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज से यमलोक में ले गए। वहां जाकर उन्होंने वहां का राजा बना दिया। वह कुबेर का अनश्वर धनश्य के नाम से